पुलिस प्रशासन अभी तक मौन है, अभी तक कहीं जांच में कुछ नहीं हुआ है। छोटा पदाधिकारी सब जो थाना लेवल के वो आए हैं। हम लोग का मांग है कि जिला के जो बड़े पदाधिकारी डीएम और एसपी साहब, प्रशासन को मालूम रहता है कि कहाँ कौन शूटर बउआ रहा है, कैसे हत्या हुआ है। ये थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं? इनका ट्रांसफर हो गया था, इनको रोकवाया गया ट्रांसफर इनको हत्या कराने के लिए। हम लोग तो इतना भी सब जानते हैं, इनको काहे नहीं किया गया। ये 3 साल से नहीं 3 साल से यहाँ जमंगरा लगा के रखे हुए हैं। सब पर जो गलत FIR करते हैं। रोड में हम आते हैं जाम छोड़वाने के लिए, हमारे ऊपर 2 मुकदमा विषय में पूरे साथ देने वाला ये लड़का था। जो कोई भी बात होता वहाँ पर तुरंत खड़ा हो जाता था। वो ऐसा गरीब का मसीहा था। नमस्कार, अटल सत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार और अभी हम मौजूद हैं SS-49 पर। और ये SS-49 के उस जगह पर जो बहुआरा गांव वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड में स्थित है, वहां पर यहां की जानकारी मैं आपको बता दूं, यहां महाजाम लगा हुआ है। और ये जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बीते 5 नवंबर को जितेंद्र राय जो एक बस स्टैंड संचालक थे, उन्हें अपराधियों ने 9 बजे रात में 5 गोलियां मार दी थी, जिसके कारण वो गंभीर अवस्था में हाजीपुर अस्पताल ले जाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें उस अवस्था को देखते हुए पटना रेफर कर दिया था। और इलाज के दौरान कल यानी 11 नवंबर को शाम 7 बजे उनकी मौत हो जाती है। और इस घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिलती है, ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं और संध्या लगभग 7:30-8 बजे से ही लोग यहाँ पर आगजनी करके, आप देख सकते हैं ये आगजनी किया गया है, आगजनी करके दोनों तरफ जो समस्तीपुर से पटना जाने वाले जो मार्ग हैं उनको पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। आगे मैं आपको लिए चलूंगा घटनास्थल पर, जहां पर जितेंद्र राय का शव रखा हुआ है। और वहां कुछ ग्रामीणों से और उनके परिजनों से भी जानेंगे कि प्रशासन से वो क्या मांग करते हैं और किस आधार पर इस जाम को खोला जाएगा। आपको हम दिखाना चाहेंगे घटनास्थल यही है। ये बस स्टैंड है, जिस नए बस स्टैंड का लगभग गोली लगने से 2 दिन बाद उद्घाटन होने वाला था। और 2 दिन पूर्व यानी कि 5 नवंबर को जितेंद्र राय को गोली मार दी जाती है रात में लगभग 9 बजे, जब वो बस स्टैंड में सोए हुए रहते हैं और ताला मारकर घर जाने के लिए तैयार होते रहते हैं। और यहीं पर आपको वो बस स्टैंड के कैंपस में ही जितेंद्र राय का शव रखा हुआ है, उसका वीडियो देखिए। ये जो अभी जितेंद्र जी की मौत हुई है, आप इसके बारे में बता सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अभी जांच में कहां तक पहुंची है? पुलिस प्रशासन अभी तक मौन है, अभी तक कहीं जांच में कुछ नहीं हुआ है। छोटा पदाधिकारी सब जो थाना लेवल के वो आए हैं। हम लोग का मांग है कि जिला के जो बड़े पदाधिकारी डीएम और एसपी साहब आए, जो मेरे बड़े भाई जितेंद्र जी को जो दर्दनाक मौत जो दिया गया है, उसमें हम लोग का डिमांड है पूरी जनता और समाज या प्रखंड के युवा और महिलाओं को कि जिस बस स्टैंड के लिए जो दुर्घटना हुआ है उसको लाइफ टाइम के लिए डीएम साहब द्वारा स्वीकृति कराया जाए और एसपी साहब द्वारा उनके पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और इसके अलावा ये बताइए कि पहली प्राथमिकता कौन सी है, मतलब किस आधार पर जाम को खोला जा सकता है? अविलंब कौन सी मांग? अविलंब मांग यही है कि अविलंब मांग मेरा 2 है। पहला कि जो जिसके कारण मेरे बड़े भाई को जो हत्या किया गया है उसको बस स्टैंड को लाइफ टाइम उनके द्वारा कराया, परिवार के नाम कराया जाए। उनके छोटे छोटे बाल बच्चा हैं जो उनका आधार एक हो जाए। और दूसरा अविलंब मांग है कि जो इसमें दोषी है उसको अविलंब से अविलंब गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा जाए, उस पर स्पीडी ट्रायल करा के उसको तुरंत सजा कराया जाए। अभी पुलिस प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन जिस तरह से मौन है, आपका कहना जिस तरह से, इस पर क्या लगता है कि पुलिस की जो लचर व्यवस्था है वो सही है? पुलिस का तो लचर व्यवस्था है, ये है, उसमें तो कहना नहीं है। लेकिन ये जो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी जो हैं, जो वो आए थे अभी, उनसे हमारे समाज के कुछ लोग डिमांड किए, तो उनसे ये हद के बाहर की चीज़ है। इसीलिए हम लोग का इम्पोर्टेंट मांग यही है कि जिला के जो एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनके साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, जो हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधि मेरे बड़े भाई सब हैं,
वो सब बात करेंगे, उसके बाद ही जाम खुलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आगे उसके ये होगा, उसके बाद स्टैंड जो एग्रीमेंट हो 25-30 साल के लिए, आप गिरफ्तारी और उसके यार उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, तब जाम खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। ठीक है। जितेंद्र जी को आप किस तरह जानते थे? एकदम सामने हम लोग हैं, दोस्त घर है, दोस्ती है। जी। किस तरह के उनके स्वभाव थे, उनके बारे में? बहुत अच्छा, गरीब के जन सैलाब है, गरीब के विषय में पूरे साथ देने वाला ये लड़का था। जो कोई भी बात होता वहाँ पर तुरंत खड़ा हो जाता था। वो ऐसा गरीब का मसीहा था जी। अच्छा, अभी जाम लगा हुआ है जी। पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? चाहे वो डीएम या एसपी लेवल के अधिकारी हो, वो तक अभी तक घटना के 7 दिन बीत गए, लेकिन जिस तरह से अपराधियों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है, इस पर क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि 5 दिन पहले गोली की घटना घट गई, आवेदन दिया गया, अभी तक किसी तरह का कोई हलचल नहीं हुआ, आदमी एक्सपायर कर गया। उसके बाद में जो है से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। सबसे पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद में 25 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए आपका स्टैंड के लिए, क्योंकि स्टैंड के चलते ही गोली मारा गया। ठीक है ना? जब तक उनके बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक कम से कम होनी चाहिए। हाँ, और उनके फैमिली को सुरक्षा चाहिए। बस तीनों को यही मेरी मांग है, पूरे मतलब हम लोग पब्लिक का। अब तो वो चले गए, लेकिन हमारा जितना ही पब्लिक है, जनता है, सब लोग हाथ उठाइएगा, सभी लोग हाथ उठाइए। इन लोगों का मांग है पूरे पब्लिक का कि छोटा छोटा बच्चा है, ये स्टैंड 25 साल तक के दोनों स्टैंड इनका होना चाहिए। एग्रीमेंट करे, डीएम साहब आवे, आश्वासन दे कि एग्रीमेंट करे और नौकरी दे। उनका बच्चा तो अभी छोटा छोटा है, अगर पत्नी के घर में मुआवजा उनको जो बुझा रहा है से दे। सरकार से भी मांग है हमारी कि ये आदमी तो पब्लिक को काफ़ी मदद करती थी, गरीबों को, गरीब का मसीहा था जिसका कारण टपका दिया। जो मेन आदमी है उसी को ख़त्म कर रहा है। समाज में क्या विकास होगा? समाज में जो आदमी विकास करने वाला है उसी को आप ख़त्म करा रहे हैं। अरे आपको दुश्मनी था तो आप लड़ते झगड़ते सामने से रहते, लेकिन अब तक खत्म करा दिए तो बचा क्या? उनका कुछ ले लेगा वो जो हमारा है कि ये जो लचर कानून व्यवस्था है बहुत सरकार की बहुत बड़ी हाँ प्रशासन, हाँ प्रशासन को मालूम रहता है कि कहाँ कौन शूटर बउआ रहा है, कैसे हत्या हुआ है। ये थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं? इनका ट्रांसफर हो गया था, इनको रोकवाया गया ट्रांसफर इनको हत्या कराने के लिए। हम लोग तो इतना भी सब जानते हैं, इनको काहे नहीं किया गया? ये 3 साल से नहीं 3 साल से यहाँ जमांगरा लगा के रखे हुए हैं और सब पर जो गलत FIR करते हैं। रोड में हम आते हैं जाम छोड़वाने के लिए, हमारे ऊपर 2 मुकदमा करवा दिया लोग। हम तो पब्लिक को आक्रोश मटाएंगे ना। अभी जो हाईवे से घटना हुआ है, क्या नाम है तो मेरा रीना कुमारी, हम जिला पार्षद हैं यहाँ के। रंजीत राय को भी हत्या हुआ, पटवारी जी थे बिलगांव थाना। हम हैं से जाम छोड़वाए, हमारे ऊपर बुला के तब FIR करवा दिया। सारा हाथ दरोगा का रहता है, टोटल चीज जानते हैं ये थाना प्रभारी कहाँ क्या है। इनको ना मालूम है कौन शूटर है, कौन क्या कर रहा है। इनको तो स्टैंड के विषय में मालूम है। इनसे हम थाना पर जाकर फेस किए हैं कि झंझट हो रहा है, विवाद चल रहा है जमीन पर स्टैंड के लेकर है से सब कंप्लेन पर कंप्लेन। बेचारा को तनका हैरान किया है, ये मर गए, इनको शांति मिले आत्मा को, लेकिन बेचारा को बहुत दौड़ाया है सब कोर्ट कचहरी, बहुत रुपया लगा कर तब डिग्री करा कर तब लाए। निजी रूप से बहुत कष्ट से कितना जानते थे? निजी रूप से कितना जानते थे जितेंद्र जी को? बहुत करीब से जानते थे बेचारे को। हमको बहन कहता था कि तुम घबराओ नहीं, बहन कहता था तू घबराओ नहीं, बहुत आगे बढ़ेगी तू, तुमको कोई फंसा दिया है तुम निकल जाएगी केस में। ये वकालत भी 1 महीना से करने, बहुत काबिल आदमी था, बुद्धिमान था। लोग इनके जैसा बुद्धिमान अब की इलाका में नहीं है कोई, बहुत बुद्धि अक्ल वाला लोग था। बहन कहता था घबराओ नहीं रीना, तू बहुत संघर्ष की है, आगे बढ़ेगी। हमको बहन कहता था। हम तो रात से मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया, जखनी से सुने हैं कि मर गए। 10 गो है से गने 15 गो दस्त हो गया, 10 से एकदम काफ़ी तबीयत बिगड़ गई जब सुने तो। रीना जी अपने आप को उनके बच्चे के लिए मांग कर रहे हैं, उनका बच्चा जो है छोटा उसके लाइफ के लिए मांग कर रहे हैं कि इसकी पत्नी का बच्चा का लाइफ बने। इसी सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अभी जो सरकार है वो इनका मुआवजा दे, कम से कम 25 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दे और 25 साल तक के स्टैंड इनका दोनों बाल बच्चा के लिए कर दिया जाए, यही तो मांग है। एक चीज तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त।
मुलाकात होगी इसी जितेंद्र हत्याकांड से और खबर के साथ अगली बार। तब तक के लिए देखते रहिए अटल सत्य न्यूज़। नमस्कार।